नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई और खाद के बारे में। गेहूं में आपको तीसरा पानी कब लगाना चाहिए और उसके साथ में आपको कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपकी गेहूं की फसल एकदम शानदार हो, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की खाद उर्वरकों की कमी ना हो। आपकी गेहूं की फसल में जो बाली निकले वह लंबी मोटी और उसमें पूरा दानों का भराव हो, जिससे आपको उत्पादन में कोई कमी ना हो, आपका गेहूं की फसल का उत्पादन बिल्कुल शानदार निकले। इसके लिए किसान साथियों, वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, गेहूं की फसल में तीसरा पानी आपको 60 से 65 दिन की अवस्था पर लगाना चाहिए। जब हम गेहूं की फसल में तीसरा पानी लगाते हैं तो उस समय पर हमारी गेहूं की फसल गवोट अवस्था पर होती है। गवोट अवस्था यानी कि गेहूं की फसल में बालियां बनने की प्रोसेस चलने लगती है, अंदर ही अंदर बालियों का निर्माण होने लगता है। गेहूं की गवोट अवस्था पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है गेहूं की फसल से शानदार उत्पादन लेने के लिए। पहला तो किसान साथियों, सिंचाई। गवोट अवस्था पर आपको एक सिंचाई ज़रूर करनी है, नमी की बिल्कुल भी इस समय पर कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है खाद उर्वरकों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल तय करती है कि उसको हमें कितना उत्पादन देना है, क्योंकि अंदर ही अंदर जब बालियों का निर्माण होता है तो जितनी लंबी मोटी और अधिक दानों वाली बालियाँ निकलेगी उतना ही हमारा उत्पादन निकलेगा। ऐसे में हमारी गेहूं की फसल को अगर किसी भी खाद उर्वरक की कमी महसूस होती है तो वह कमी हमारी बाली में भी रह जाती है, जिस कारण से हमारा उत्पादन कम निकलता है। तो किसान साथियों, पहला तो आपको इस समय पर एक सिंचाई करनी है, तीसरी सिंचाई गेहूं की फसल में इसी समय पर की जाती है। और दूसरा, आपको सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति इस समय पर करनी है। इस समय पर किसान साथियों, खाद उर्वरक में आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़मीन में किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग इस समय पर नहीं करना है, क्योंकि हम जो भी ज़मीन में खाद देते हैं वह जड़ों द्वारा हमारी गेहूं की फसल को मिलता है। उसे मिलने में कई दिनों का टाइम लगता है और किसान साथियों, जड़ों द्वारा हमारी गेहूं की फसल कभी कभी इस समय पर खाद उर्वरकों को ले ही नहीं पाती है, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल कई दौरों से गुजरती है। अधिक ठंडी के कारण से हमारी गेहूं की फसल में स्ट्रेस आ जाता है, तो उस कारण से वह सही से भोजन नहीं बना पाती है। लेकिन अगर हम जो पत्तियों द्वारा स्प्रे द्वारा गेहूं की फसल को खाद उर्वरक देते हैं तो वह तुरंत ले लेती है और पत्तियों द्वारा सीधे जड़ में पहुंच जाता है। वह 102 दिन में ही हमारी गेहूं की फसल पर उसका असर दिखने लगता है। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरोन जैसे कई तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसान साथियों, आपको इस समय पर NPK 05234 लेना है। साथ में आपको 20% वाला जो बोरोन आता है वह भी लेना है और जिंक लेनी है। आपको चिलेटेड जिंक आती है 12% वाली, उसको लेना है। और इन्हीं के साथ में आपको लिक्विड सागारिका भी ले लेनी है। गवोट अवस्था पर स्प्रे के लिए हमारी 4 चीज़ें हो जाती हैं: NPK 05234, जिंक, बोरोन और सागारिका। इनकी मात्रा की बात करें तो NPK 05234 1 kg लेना है आपको 1 एकड़ खेत के लिए। जिंक 100 ग्राम लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। बोरोन भी आपको 100 ग्राम ही लेना है और सागारिका आपको 300 से 400 ml लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। इन 4 चीज़ों से किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल के सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति हो जाएगी। किसी भी खाद उर्वरक की कमी आपकी गेहूं की फसल को महसूस नहीं होगी। और इनका स्प्रे किसान साथियों, आपको गवोट अवस्था पर ही करना है। बालियां निकलने से पहले आपको इनका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देना है। इस एक स्प्रे से किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल की काया ही पलट जाएगी। लंबी एवं मोटी बाली निकलेगी। बाली में ज़्यादा से ज़्यादा दानों का भराव होगा। दाने चमकदार एवं मोटे वजनदार होंगे, जिससे आपका उत्पादन भी बहुत ही शानदार निकलेगा। जितनी आपकी जो भी आपने वैरायटी लगाई है उसकी उत्पादन देने की क्षमता होगी, वह उतना ही उत्पादन आपको निकाल कर देगी। किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।